आपके जज्बात को झंझोड़ेगा, आपको टारगेट्स ग्रैब करने, बड़ा काम करने, विजन को ब्रॉड करने एंड ब्रेवरी की तरफ माइल करेगा। 90% मीन्स यू टच योर हेवन, यू आर द एलिजिबल, यू आर द कैंडिडेट टू टच योर हेवन फ्रॉम 28th of April। इट इज अ ट्रू प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी। ये सतही बातें नहीं है। मैं जो भी बात आपके सामने प्रेडिक्ट कर रहा हूं उसके पीछे एक बेस है। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ। मेरे पास दो नई खबरें हैं, दोनों की तफसील आपको बयान करूँगा, बट ये यकीन कर लीजिए कि ये हफ्ता आपके लिए जज्बाती कैफियत को अपनी पीक पर ले जाएगा। तमाम वो इमोशनल टॉरियंस जो अपने किसी खौफ या डर की वजह से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं ले पा रहे थे, इस हफ्ते से उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा होगी और उसकी वजह बनेगा आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस। 4th of मई को वो आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। इट इज़ अ सीज़न टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, इट इज़ अ सीज़न टू ग्रैब योर रियल वर्थ, to polish your skills, to polish your beliefs, to polish your confidence and even to polish your relations। वो टॉरियंस जो अपने अंदर की कमज़ोरियाँ हसासियत की शक्ल में अपने मामलात में भी इन्वॉल्व कर रहे थे, डिसीजन नहीं ले रहे थे, रिस्क नहीं ले रहे थे, टारगेट कंसीव नहीं कर रहे थे, रिलेशंस को टाइम नहीं दे रहे थे, रिलेशन चला नहीं पा रहे थे, लव कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। नाउ दिस इज़ अ सीज़न व्हेन यू आर स्पिरिचुअली अवेलेबल फॉर योर relations, for your confidence, for your risk taking ability with high skills level। वीनस 12th एंगल पर आपके लिए रियलिस्टिक अप्रोचेस पैदा करेगा। वो कैमोफ्लाज, वो अपने आप को छुपाया हुआ वो खोल जो आपके ऊपर गलत फहमियों का, वो खोल जो आपके ऊपर एविन टेम्पटेशंस का हावी था, वो उतर जाएगा एंड आपको अपनी असलियत, आपको अपनी वर्थ, आपको अपनी सलाहियत का अंदाज़ा होगा। एंड उन सलाहियतों को मैं अब जब दीगर प्लैनेट्स जो पिछले हफ्ते से आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे अब आपको क्या क्या सहूलत मुयस्सर है उसकी तशरीह अभी बयान करूंगा वीडियो के दौरान। दूसरा इवेंट सुनिए, 28th of मई को इस हफ्ते के पहले दिन नया चांद होगा, आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। नया चांद होना ही, बदरी रातों का अपीयर होना ही आपके अंदर आपके जज्बात को झंझोड़ेगा, आपको टारगेट्स ग्रैब करने, बड़ा काम करने, विजन को ब्रॉड करने एंड ब्रेवरी की तरफ माइल करेगा। आपके अंदर से दोहरी सोच का खात्मा होगा, आपके अंदर से शकूक का खात्मा होगा, आपके अंदर से अनसर्टनिटी को उर्दू में क्या कहेंगे, गैर मुतवक्के हालात, आपने सोचा कुछ था, होता कुछ था, वो वाले हालात भी दूर हो जाएंगे। And you are in a golden form from 28th of April and वो ग्रोथ करते करते 4 मई को अपनी पीक पर पहुंचेंगे। And you are so smooth in your emotional side with the confidence, with the courage, with high vision, accuracy and loving emotions, with realistic approaches। अब जब ये दो चीज़ें हमें मिल गई इस हफ्ते से, सो जो पिछले हफ्तों से फ्यूल्स आपके पास निज़ाम शमसी से मौजूद हैं उनका थोड़ा जिक्र करता हूँ। आपके लिए सूरज इस वक्त फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग। सूरज आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ की वजह बनता है, सूरज आपके लिए फ़ैसलों की वजह बनता है, सूरज आपको नए रास्ते दिखाता है, सूरज आपकी फ़िज़िकल एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करता है, सूरज आपकी मैच्योरिटी को इन्हेंस करता है, सूरज आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करता है। मुस्तकिल मिजाजी, मैच्योरिटी, एक्यूरेसी, डिसीजन पावर विद हाई इमोशन बाय द वीनस विद न्यू मून, सो यू आर गोइंग गुड विद द फोर्स ऑफ लाइफ। अब अगर डरे हुए हैं तो दैट मीन्स यू आर पेशेंट। अगर अब डरे हुए हैं तो दैट मीन्स कि आपने फिर अपने असल टैलेंट को जंग लगा दिया है। आपकी क्रिएटिव स्किल्स, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स, दैट इज़ आल्सो अवेलेबल बाय द सपोर्ट ऑफ मर्करी, दैट इज़ इन योर फर्स्ट एंगल।
मरकरी इज़ इन योर 12th एंगल, सॉरी। सो मरकरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं। आपको जो कुछ भी करना है वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ पर डिपेंड करते हुए, अपने डिसीजंस पर डिपेंड करते हुए ही करना होगा। आखिरी खबर, जुपिटर आपके लिए आपके 2nd एंगल पर है। अगर आप 50% कामयाबियाँ अपनी नेचुरल एबिलिटी से हासिल कर लें, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने डिसीजंस, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपनी अवेलेबल प्लानिंग, अगर 50% इन चीज़ों से हासिल कर लिया तो 40% आपको जुपिटर लकी फैक्टर से दे देगा, एंड यू आर ऑन 90%। And 90% means you touch your heaven. You are the eligible. You are the candidate to touch your heaven from 28th of April, so on. इस दौरान भी अगर आपके अंदर बदएतमादी, गैर मुस्तकिल मिजाजी, गम या खौफ, ये सारी चीज़ें मिला दें तो सिंपल डरपोक आदमी अगर आप हैं या डरपोक टॉरियन हैं, मैं सारी चीज़ें ये जितनी भी मैंने गिनवाई अलग अलग, ये बंदे के अंदर डर ही पैदा करती। एंड इस डर में अगर आप मुब्तला हैं तो फिर आपके लिए ये क्या बहारें और क्या ख़िज़ाएँ, फिर तो डर ही आपको घेरे हुए। उसको झंझोड़िए। डर को ख़त्म करना मेडिसन से मुमकिन नहीं होता। आपको ये खुद, डर इवेंट से पैदा होता है। आपने कोई खौफज़दा चीज़ें देख ली, खौफ वाली चीज़ें देख ली, इवेंट्स देख लिए, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कर लिए, लॉसेस कर लिए, ये सब ऐसे इवेंट्स हैं जो अंदर खौफ पैदा करते हैं। एंड इसके वाइस वर्सा, अगर आपने खुशी की चीज़ें देख ली, अगर आपने कॉन्फिडेंस की चीज़ें देख ली, अगर आपको दोस्तों ने सपोर्ट कर दिया, अगर आपके रिसोर्सेज पीक पर आ गए, अगर आपके प्लान्स हिट हो गए, आपके आइडियाज़ हिट हो गए, सो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ये ऐसी कंडीशन है जो अब आपके अंदर खौफ को दूर करने के लिए इनफ है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हुए, मेरी गिवन इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, ये सतही बातें नहीं है। मैं जो भी बात आपके सामने प्रेडिक्ट कर रहा हूँ उसके पीछे एक बेस है, एक रिसर्च है, एक लॉजिक है, एक कानून है। एंड उसके एतबार से अगर आप अपनी विल से ही अपने आप को सेटल डाउन करने में कामयाब हो गए, सो यू आर अ ब्रेव टॉरियन, जिसने अपने आप को नीचे से उठा के एकदम से दोबारा अपर लेयर में एग्जिस्ट कर दिया। बट सम टाइम नहीं भी हो पाता, एंड यू नीड सम टाइप ऑफ रेमेडी, सम टाइप ऑफ मेडिटेशन। एंड इन माई प्रिस्क्रिप्शन एज अ प्रोफेशनल astrologer on this situation, go with Surah Yasin, Surah Shams 5 times in a day. That is more than enough to grab the blessings, to grab the positivities. And with the emerald stone, that is your birth stone, emerald को 3 कैरेट भी अगर आप पहने, सवात emerald is ideal, very strong in the cosmic energy. So अगर आपने 4 या 3 कैरेट एमरल्ड पहना, दैट इज़ मोर देन इनफ। साथ में सूरह शम्स पढ़ी 5 टाइम्स इन अ डे, सो यू विल बी रिपेयर विद इन अ वीक इंशाल्लाह। बहुत अच्छे एमरल्ड एस्ट्रोजेम्स ने अपने स्टोर पर लिस्ट किए हैं। एमरल्ड इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बहरहाल जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो 3 कैरेट एमरल्ड की तरफ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। अगर एमरल्ड किसी वजह से अफोर्ड ना कर सकें तो उसका रिप्लेसमेंट रूबी है, रूबी पहन सकते हैं। दैट इज़ आल्सो सपोर्टिव टू इनकरेज योर सेल्फ, टू डेवलप योर इमोशंस, टू रिपेयर योर सेंसिटिविटी। दैट्स ऑल। और बहुत सारी चीज़ें थी जो इस पर बयान की जा सकती हैं, बट मेन लाइंस जिसमें आपको झंझोड़ना मकसूद था कि आप अपने गमों को, खौफ को, पुराने एक्सपीरियंसेस को, डर को दूर भगाने के लिए अपनी विल इस्तेमाल करें, वो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन से कोशिश की कि मैं आप तक नॉलेज पहुंचा सकूं। जो लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि वो कितने वर्थफुल हैं, जो लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए टाइम कितना अच्छा है, उनके लिए कौन सी फील्ड्स अच्छी हैं, वो टॉरियंस अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर भी रब्ता कर सकते हैं। एंड नाउ हम mentoga.com, इट इज़ अ वेबसाइट, इट इज़ अ थर्ड पार्टी मैनेजमेंट वेबसाइट जो हमारी अपॉइंटमेंट्स, हमारे सेशन बुक कर सकती है। तो आप mentoga पर भी जा सकते हैं, mentoga.com, एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड टॉरियंस। अगर मेरी ये इंफॉर्मेशंस, अगर मेरे ये गिवन जो नेमतों का एक्सप्लेन करने की सलाहियत जो मैंने आप तक पहुंचाई, अगर आपको पसंद आई हो, आपको अपने आप को समझने का मौका मिला हो, अगर आपको टाइम को समझने का मौका मिला हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी
आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मरकरी एक नई पोजीशन को ज्वाइन करेगा, उससे आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे वो तफसील कमिंग वीक में बयान करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।